वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें आपका लेसन का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित यानी पड़ता है या फिर गिरता है, आपतित होता है, तो वह परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या फिर हम अपने शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृश्य ज्ञान को जागृत करती है, और जिसके कारण ही, किसके कारण, यानी प्रकाश के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे समझें कि जैसे बंद कमरे में यानी एक अंधेरे कमरे में जब कोई वस्तु रखी होती है तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो वस्तु को देखने के लिए करते क्या है कि जब हम उस वस्तु पर या फिर किसी टॉर्च से उस पर फोकस मारते हैं, तो फोकस पड़ने के बाद यानी जो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ा और पढ़ने के पश्चात वह रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब यानी वस्तु पे पढ़ने के पश्चात हमारी आंखों में वो वापस आता है। वापस आने के बाद तब वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे वही परिभाषा हम दिखाए हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित यानी पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला आपका है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आइए देखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होता है। यानी जो वस्तुएं स्वतः मतलब स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन यानी खुद का जिनके पास प्रकाश होता है वही हमारी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, यानी इन सब के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तो इसलिए ये हमारी दीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होता है, यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, यानी जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वही हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, और जैसे कांच पे जब प्रकाश पड़ता है तभी कांच चमकता है। तो ये आपका अदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल हो गया। और इसके आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला समझते हैं, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब प्रकाश रहता है तो उसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। और दूसरा आपका है, प्रकाश सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गति करता है। और आपका तीसरा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है यानी चलता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और पांचवा आपका है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अब आते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, देखते हैं। यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, यानी प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है। वैसे तो प्रकाश कई माध्यमों से होकर गुजर सकता है, तो यानी प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका है पारदर्शक माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दूसरा आपका है पारभासक माध्यम यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा आपका है अपारदर्शक माध्यम यानी ऑप्टिक मीडियम। अब हम आपको प्रकाशिक माध्यम के तीनों वर्गों के बारे में बताएंगे। डिफिनेशन या पारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारभासक माध्यम क्या होता है, पारदर्शक माध्यम क्या होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं पारदर्शक माध्यम क्या होता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का पूरा भाग गुजर जाता है हम उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु हो गया आपका, उदाहरण के तौर पे कांच आदि। और दूसरा आपका है पारभासक माध्यम क्या होता है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक यानी थोड़ा भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल यानी गंदा जल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, या फिर तेल लगा हुआ कागज, यानी इन चीजों से
प्रकाश का जो भाग होता है वो पूरी तरीके से नहीं गुजर पाता है, यानी थोड़ा भाग ही आर पार हो पाता है। और तीसरा आपका है अपारदर्शक माध्यम। क्या होता है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग यानी प्रकाश बिल्कुल ही आर पार नहीं जा सकता है, उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा, तो इन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं अपारदर्शक माध्यम। अब आइए देखते हैं प्रकाश किरण क्या होता है, यानी लाइट रे क्या होता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है, तब प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में वो भी सरल रेखा में गति करे, तब वो हम प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब आइए समझते हैं इसी में प्रकाश पुंज क्या होता है, यानी बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज आपका 3 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। हो गया जा। अब देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आइए देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज का ये फिगर है, ये आपका एक बिंदु है और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। यानी प्रकाश की समस्त किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब हम दूसरा देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं, वो भी प्रतीत होती हों, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अपसारी प्रकाश पुंज का फिगर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, मतलब आते हुए प्रतीत हो रही हैं। और तीसरा आपका है समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका समांतर प्रकाश पुंज का फिगर। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक किरणें दूसरी किरणों की क्या है, समांतर है। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के कुछ परिभाषाएं बताई थी। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका एक आपतन बिंदु और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। यानी आने वाली किरण आपकी आपतित किरण हो गई और जाने वाली किरण आपकी ये परावर्तित किरण हो गई, और ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। तो हम डेफिनेशन को इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। यानी जब प्रकाश यहाँ पे एक माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में फिर वापस लौट गया, तो यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो हम प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम यहाँ पे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आपकी पहली परिभाषा है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी प्रकाश इस पृष्ठ से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद पुनः उस दूसरे माध्यम में लौट जा रहा है, तो यहाँ पे है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या होता है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। ये आपका एक समतल पृष्ठ है और यहाँ से ये प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है,
तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। अब आपका तीसरा है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो वह होती है परावर्तित किरण। यानी यहाँ पे ये प्रकाश किरण एक समतल माध्यम से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में वापस लौट जा रहे हैं तो ये आपकी होगी परावर्तित किरण। आप समझते हैं आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ये आपकी आपतित किरण हो गई और परावर्तक पृष्ठ ये हो गया आपका, यानी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। अब आगे देखते हैं